Now we have theorem 1.22.3. स्टेटमेंट है कि ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कि कोई फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो प्रूफ हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि किसी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट है। लेट ए बी ए फाइनाइट सेट and suppose that A has a limit point P. तो by definition, therefore every neighborhood of P contains infinitely many points of A। बट देखिए जो A है वो फाइनाइट है, बट सेट A इज फाइनाइट। तो therefore we arrive at a contradiction, क्योंकि जब फाइनाइट है तो उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स वो कैसे कंटेन कर सकता है कोई भी नेबरहुड। तो देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग। हेंस ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है 1.22.4, नाम है बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम। तो बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एवरी इनफाइनाइट and bounded subset of R has a limit point। यानी रियल नंबर्स का कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड अगर सबसेट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो प्रूफ देखिए, लेट हमने सेट ले लिया ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। तो हमें प्रूव करना है इसका ए का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर है। तो देखिए ये बाउंडेड सबसेट है, इसका मतलब इसकी बाउंड्स होंगी। लेट एम एंड कैपिटल एम आर द बाउंड्स ऑफ ए, दैट इज़ स्मॉल एम को तो हम लिख लेते हैं इन्फीमम ऑफ ए, और कैपिटल एम को लिख लेते हैं हम सुप्रीमम ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या बन गया? देयरफॉर एम और कैपिटल एम के बीच में हर एक एक्स जो कि एक एलिमेंट है वो लाई करता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ वी डिफाइंड, अब एक नया सेट डिफाइन करते हैं, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एज फॉलोज। कंडीशन क्या लगाई हमने उस पे? सेट पे, सेट का नाम रख दिया हमने टी। तो टी में लिखा हमने कि वाई सच दैट कि वाई एक्सीड्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या बना? ए में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे वाई बड़ा है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे वाई उन्हें ढूंढ लिए
जो इस ए के कुछ ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े हों, यानी सबसे बड़े नहीं हों, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स से बड़े हों। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स का हमने कलेक्शन कर दिया, उसको हमने टी ले लिया। दैट इज़ अगर कोई एलिमेंट टी का है, जैसे कि y बिलोंग्स टू टी इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सीड कर रहा है ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। या फिर क्या लिखेंगे हम कि y इज़ लेस देन इक्वल टू, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स से ये बड़ा था y, लेकिन छोटा किससे रहेगा, सभी से। बाकी जितने बच गए, बाकी टोटल इसमें देखिए a में इनफाइनाइट है, तो बाकी सभी से ये छोटा, तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा हो गया। तो लेस देन y लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इस स्टेटमेंट को 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और जो टी राइट किया था उसको हम 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि m लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x इन a, मीन्स m इस a के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उन सभी से छोटा है, या लेस देन इक्वल है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि जो एलिमेंट इस a के इनफाइनाइट नंबर से छोटा हो वो बिलोंग करेगा t को। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 4। तो इससे और इस कंडीशन को देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है m, तो m किसको बिलोंग करेगा, t को। तो यहाँ से क्या हो गया कि t इज़ नॉट इक्वल टू 5। ऑल्सो फ्रॉम 1 एंड 3। तो देखिए 1 में तो देखिए जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है, फॉर ऑल x इन a। यहाँ पे जो y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू है ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो अगर m और y में कंपैरिजन करें तो m बड़ा आएगा, क्योंकि m तो सभी से बड़ा है और y सिर्फ कुछ एक नंबर से बड़ा है। तो वी हैव m ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर ऑल y इन t। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो t है वो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबो है बाई m। देयरफॉर t इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबो सबसेट ऑफ R। तो ये जो सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबो होता है, तो उस पर हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगाते हैं। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबो है ऑफ रियल्स, तो उस सेट में उसकी लिस्ट पर बाउंड एग्जिस्ट करती है। तो देयरफॉर टी हैज़ ए लिस्ट पर बाउंड। तो लिस्ट पर बाउंड को मान लेते हैं, लेट u बिलोंग्स टू t बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ t। नाउ अब अगर हम कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लें, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल, एप्सिलॉन अगर ऐड कर देंगे u में तो ये t को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज u इज़ द लिस्ट अपर बाउंड। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट t को तब बिलोंग करेगा जब वो a के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा हो, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है। देयरफॉर फ्रॉम 3 u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, और इसको हम 5 मान लेते हैं। अगेन u इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ t। तो इसका मतलब क्या है कि अगर u में से वही एप्सिलॉन घटा दें
तो वो उसकी अपर बाउंड नहीं होगी। इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ टी। इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा टी में जो इससे बड़ा होगा। तो देयर एग्जिस्ट सम, उसको हम y1 मान लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा y1 होगा टी में सच दैट कि y1 इज ग्रेटर देन u माइनस में एप्सिलॉन, दैट इज u माइनस में एप्सिलॉन इज लेस देन y1, बट y1 बिलोंग्स टू t, तो देयरफॉर y1 इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो y1 हमारे पास t को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेस देन इक्वल टू होगा, और ये इससे छोटा है। तो देयरफॉर u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। तो देखिए 5 में हमने दिखाया था कि जो u प्लस एप्सिलॉन है वो a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़ा है, और यहाँ पे दिखा दिया कि u माइनस एप्सिलॉन a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी हैव, हमारे पास एक इंटरवल बन गया u माइनस एप्सिलॉन टू u प्लस एप्सिलॉन। तो इससे बड़े और इससे छोटे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a में। तो दिस इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो देयरफॉर यहाँ से क्या शो हो रहा है कि किस इंटरवल में जो कि u पे सेंटर्ड है इस a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो ये u इस a का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। देयरफॉर u इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, और यहाँ से थ्योरम पूरी हो गई। तो हैंस द थ्योरम।